हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे जावा के सीरीज का लेक्चर 22 है, जिसमें हम जानेंगे कंस्ट्रक्टर चेनिंग के बारे में कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो कंस्ट्रक्टर कैन कॉल अदर कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास और द सुपर क्लास, यानी कि ऐसे कंस्ट्रक्टर जो अपने सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे या अपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे, उसे हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहते हैं। कंस्ट्रक्टर कॉल फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेप। कॉल शुड अपीयर इन द फर्स्ट लाइन, ये हम समझेंगे अपने प्रोग्राम में। सच सीरीज ऑफ इन्वोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर इज नोन एज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ऐसे सीरीज को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहते हैं, जो कि अभी आपको प्रोग्राम के जरिए ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। सुपर और दिस कीवर्ड का भी यूज हम देखेंगे अपने कंस्ट्रक्टर चेनिंग में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग। क्लास ए, क्लास बी, ए। एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर हम ये कंस्ट्रक्टर ना बनाएंगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिक ये कंस्ट्रक्टर बना देगा, ये आप सबको पता है। पब्लिक ये हमारा दो कंस्ट्रक्टर दो अलग अलग क्लास में बनके तैयार हो गया। अब हम मेन क्लास बनाते हैं। पब्लिक क्लास, जो कि हमारे फाइल का नाम है। मेन मेथड स्टैटिक void main, अब हम इसमें कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये कंस्ट्रक्टर कॉलर है और ये कंस्ट्रक्टर कॉलर है। ठीक है, तो इसके लिए हमने पिछले प्रोग्राम से मैसेज को प्रिंट करा लिया। पेस्ट, कॉपी पेस्ट, E1 E1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? हम क्लास ए के कंस्ट्रक्टर में एक मैसेज प्रिंट कराएं क्लास A1 एंड बी के कंस्ट्रक्टर में एक मैसेज प्रिंट कराएं B1। ठीक है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास बी का, तो वो क्या करेगा? क्लास बी का ऑब्जेक्ट जैसे ही बना तो वो क्लास बी के कंस्ट्रक्टर को करेगा कॉल। ऑटोमेटिक क्लास बी का कंस्ट्रक्टर हो जाएगा कॉल, और वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? अपने पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। हम नहीं अगर सुपर कीवर्ड यहाँ पे लिखते हैं तो एज इट इज कंपाइलर ये सुपर कीवर्ड लिख के क्या करेगा? अपने पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। तो चलिए हम प्रोग्राम में देखते हैं कि क्या आउटपुट देता है। जावा CON स्ट्रिंग की जगह पे हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, जिसके कारण एरर आ गया। अब हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। जावा CON तो ये क्या करा? जैसे ही कंस्ट्रक्टर चला, वो क्या करा? अपने पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर को कर दिया कॉल, और A1 का जो मैसेज है हम system.out.println के अंदर A1 जो क्लास A1 मैसेज प्रिंट करा है वो प्रिंट कर दिया। देन फिर B1 मैसेज प्रिंट करा। ठीक है, तो ये हुआ। पता चला कि ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इतना देखा था कि क्या होता है। बट अगर हमारे पेरेंट्स क्लास चाइल्ड क्लास में एक और कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, जो कि वो आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और हमें वो कंस्ट्रक्टर को कराना है कॉल, तो वो कैसे कराएंगे? इसमें कुछ हम वैल्यू डाल देते हैं int x, इसमें मैसेज प्रिंट करा देते हैं B1। ठीक है, B2। ठीक है,
तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड की मदद से हम क्या कराएंगे, ये वाले कंस्ट्रक्टर को कराएंगे कॉल। इसमें वैल्यू डाल देंगे 5। इसका मतलब होता है कि वो अपने सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को करेगा कॉल, ठीक है, जो कि आपके कंस्ट्रक्टर के ये वाला लाइन कंस्ट्रक्टर कॉल फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर मस्ट इज द फर्स्ट स्टेप, यानी कि वो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। कॉल शुड अपीयर इन द फर्स्ट लाइन, यानी कि जब हम कॉल करें तो वो हमारा फर्स्ट लाइन में लिखा रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। हम जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या होगा, जैसे ही बी का ऑब्जेक्ट आप बनाइएगा वो क्या करेगा, बी के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। वो बी का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो हमारा जो कॉल करेगा वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कंपाइलर कॉल करता है, ठीक है। जब कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पहला लाइन लिखा रहेगा दिस, और दिस का मतलब होता है कि ये हमारे आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर को करना है कॉल। जैसे ही जब आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा तो फिर वो उसमें पहला लाइन लिखा रहेगा सुपर, जो कि हमें दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे कंपाइलर ऑटोमेटिक सुपर लिख देगा। और सुपर का मतलब होता है कि ये पेरेंट्स क्लास के को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर को कर देगा कॉल। इसके कारण हमारा मैसेज प्रिंट होगा क्लास A1, देन क्लास B2 इसकी मदद से, लास्ट में क्लास B1। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जो मैसेज प्रिंट होता है कि नहीं जैसा हमने सोचा है। देखिए क्लास A1 देन B2 देन B1। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, यानी कि अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर या सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, ठीक है। फर्स्ट लाइन कंस्ट्रक्टर इज आइदर सुपर और दिस, यानी कि जो पहला लाइन होगा कंस्ट्रक्टर का या तो सुपर होगा या तो दिस होगा, दोनों में से एक ही हो सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर नेवर कंटेन सुपर एंड दिस बोथ, वो दोनों को कंटेन नहीं कर सकता, या तो सुपर या तो दिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है और सुपर और दिस कीवर्ड का यूज हम कैसे करते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।